प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत परिचय एवं प्रश्नावली 4.4 के संपूर्ण प्रश्न का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक वास्तविक संख्या रेखा पर होता है। जी, एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण हम वास्तविक संख्या रेखा पर करते हैं। अर्थात एक चर वाले समीकरण के लिए निर्देशांक तल या कार्तीय तल की आवश्यकता नहीं होती है। एक चर वाले समीकरण को यदि दो चर वाले समीकरण में व्यक्त किया जाए तो दूसरा चर का गुणांक शून्य होता है। यदि कोई एक चर का समीकरण दिया हुआ है तो उसे दो चर के समीकरण में व्यक्त करना पड़े तो दूसरा चर का गुणांक शून्य होगा। मान लीजिए 2x + 9 बराबर 0। यह एक चर वाला समीकरण है और इसे हमें दो चर वाले समीकरण में व्यक्त करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x + 0y + 9 बराबर 0। तो यहाँ x पहला चर हुआ, y दूसरा चर हुआ, लेकिन दूसरा चर जो y है और y का गुणांक 0 है, तो y के किसी भी मान के लिए यह जो पद है वह हमेशा 0 होगा। और यह समीकरण 2x + 9 बराबर 0 ही रहेगा और x का जो मान प्राप्त होता है वह मान सदैव हमेशा एक ही रहेगा। तो इस प्रकार हम एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 1। पहला है एक चर वाले और दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। हमें एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3। इसे हमें एक चर वाले समीकरण में ज्यामितीय निर्देशन करना है और फिर दो चर वाले समीकरण के रूप में भी हमें इस एक चर वाले समीकरण का निर्देशन करना है। तो इसे हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं। पहला, सबसे पहले एक चर वाले समीकरण में हम लोग इसका ज्यामितीय रूप को व्यक्त करेंगे। तो लिखते हैं एक चर वाले समीकरण के रूप में एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण तो सबसे पहले हम यहाँ एक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पर एक वास्तविक संख्या रेखा का निर्माण कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर एक चर वाले समीकरण y बराबर 3 का मान दर्शाना है। तो y बराबर 3 है, तो इसमें देखते हैं संख्या रेखा पर 3 0 से दाईं की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 3 यह बिंदु प्राप्त होता है। तो यही बिंदु y बराबर 3 का मान होगा। तो सीधे इसे हम तीर के निशान से लिख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं y बराबर 3। तो इस तरह से हम लोग एक चर वाले समीकरण का
ज्यामितीय निरूपण किए। अब दूसरा भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग में कह रहा है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसको लिखते हैं दो चर वाले समीकरण के रूप में दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें केवल एक ही चर है। अब इसे हमें दो चर वाला समीकरण के रूप में सबसे पहले व्यक्त करना है। तो y बराबर 3 दिया हुआ है, तो x एक दूसरा चर हम ले सकते हैं जिसका गुणांक 0 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस y बराबर 3। 0x का किसी भी मान के लिए y बराबर हमें 3 ही प्राप्त होगा। अगर x के लिए 1 रखते हैं तो भी यह पद 0 हो जाएगा और y बराबर 3 ही हमें प्राप्त होगा। 5 भी रखते हैं तो ये पद 0 हो जाएगा और y बराबर 3 ही प्राप्त होगा। अर्थात इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं और y बराबर 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। तो अब जिस तरह से हम लोग x और y के लिए अलग अलग मान लेकर क्रमित युग्म प्राप्त करते थे, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे x बराबर y बराबर। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 3 रहेगा। x का चाहे कुछ भी मान रखें, y का मान सदैव 0 ही रहेगा। यदि 1 रखते हैं तो यह पद 0 हो जाएगा, y बराबर हमें 3 ही प्राप्त होगा। यदि 5 रखते हैं तो भी y का मान हमें 3 ही प्राप्त होगा। -4 रखते हैं तो भी y का मान 3 ही प्राप्त होगा। यदि x बराबर -5 रखते हैं तो भी यह पद 0 हो जाएगा और y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने 5 बिंदु यहाँ 1 2 3 4 5 बिंदु का निर्देशांक यहाँ हम लोगों ने बना लिया है। अब इसी बिंदु के आधार पर हम एक चर वाले समीकरण को दो चर में व्यक्त करके इसका ज्यामितीय रूप प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कार्तीय तल का निर्माण करना होगा। तो यहाँ x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करते हैं और इसी पर फिर हम y बराबर 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करेंगे। यहाँ पर मैंने x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल का निर्माण कर लिए हैं। अब प्राप्त x का मान और y के मान को इस कार्तीय तल में रखते हैं। तो पहला बिंदु है x के लिए 0 और y के लिए 3। तो x के लिए 0 तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ और y के लिए 3 यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इसे हम निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से अगला बिंदु है x के लिए 5 है और y के लिए 3 है। तो x के लिए 5 हमें यहाँ पर बिंदु प्राप्त होता है और ठीक इसके y के समानांतर जब हम 3 इकाई ऊपर की तरफ बढ़ते हैं
तो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है। तो इसको घेर लेते हैं और इसे लिखते हैं 5,3। अब अगला बिंदु है x के लिए -4 और y के लिए 3। तो x के लिए -4 यहाँ पर है, तो यहाँ से ठीक हम 3 इकाई y के समानांतर 3 तक बढ़ते हैं, तो हमें यह बिंदु प्राप्त होता है। तो इस बिंदु को भी दर्शा देते हैं -4,3। अगला जो बिंदु है x के लिए -5 और y के लिए 3 है, तो हमें -5 यहाँ पर प्राप्त होता है और -5 से जब हम 3 इकाई y के समानांतर 3 तक बढ़ते हैं तो हमें यह बिंदु प्राप्त होता है। तो इसे चिन्हित करके इस बिंदु का निर्देशांक -5,3 लिख लेते हैं। अब हम जब सभी बिंदुओं को आपस में मिलाकर देखते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसे हम यहाँ एक सरल रेखा, इस बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ देखने से स्पष्ट है कि x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो 0x + y = 3 का ज्यामितीय निरूपण है। चूँकि 0x को तो शून्य पद ही माना जाएगा, इसलिए सीधा हम लोग y = 3 ही लिख देते हैं। अर्थात y = 3 का 2 चर में समीकरण का यह ज्यामितीय रूप हमें प्राप्त हुआ। तो इसे यहाँ दर्शा देते हैं y = 3। y = 3 का ज्यामितीय निरूपण। इतना लिखने की आवश्यकता भी न था, y = 3 भी लिख देते तो कुछ हर्ज की बात नहीं थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न संख्या 1 का हल प्राप्त किए। एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 2, एक चर वाले दूसरा 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वह जो समीकरण है वह है 2x + 9 = 0। यह एक चर वाला समीकरण है। इसको एक चर वाला समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है, जैसा कि प्रश्न दूसरा का पहला भाग कह रहा है। दूसरा भाग कहता है कि इस समीकरण को 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कर ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न का पहला भाग को हल करते हैं। तो चूंकि समीकरण जो है वह 2x + 9 = 0 है, तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो इज इम्प्लाइज दैट 2x = -9, इसीलिए x = -9/2 बराबर -4.5 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ x = -4.5 प्राप्त हुआ। तो एक चर वाले समीकरण के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं। उससे पहले लिख लें कि एक चर वाले
समीकरण के रूप में समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण। तो सबसे पहले हम एक वास्तविक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं, क्योंकि यहाँ एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ मैंने वास्तविक संख्या रेखा का निर्माण कर लिया है। अब 2x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान हमें -4.5 प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे कि इस वास्तविक संख्या रेखा में -4.5 बिंदु हमें कहाँ पर है। तो देखिए 0 से बाईं तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ -4 का बिंदु प्राप्त होता है और यहाँ -5 का बिंदु है। तो ठीक -4 और -5 के बीच में हमें यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा वह -4.5 का बिंदु प्राप्त होगा। तो इसे हम तीर के निशान देकर ऊपर में लिख देते हैं कि 2x प्लस 9 बराबर 0। तो 2x प्लस 9 बराबर 0 एक चर वाला समीकरण का जो हमें ज्यामितीय निरूपण प्राप्त हुआ वह यही ज्यामितीय निरूपण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने 2x प्लस 9 बराबर 0 का एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण प्रदर्शित किए। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भाग में दिया हुआ है कि दिया गया एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में व्यक्त करके इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसे लिख देते हैं, दो चर वाले समीकरण के रूप में दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण। चूँकि यहाँ एक चर वाला समीकरण है, इसे हमें सबसे पहले दो चर वाला समीकरण में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे चूँकि 2x प्लस 9 बराबर 0 इज इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0। अब y का किसी भी मान के लिए यह पद शून्य ही होगा, क्योंकि इसका गुणांक 0 है। इसीलिए y के किसी भी मान के लिए यह पद 0 हो जाएगा और x का मान सदैव -4.5 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से लिखने में हमें इस समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं हुआ। तो अब हम ठीक उसी तरह से x बराबर और y बराबर अलग अलग बिंदु प्राप्त करते हैं, अलग अलग मान प्राप्त करते हैं और फिर उस मान से बिंदु के निर्देशांक के अनुसार हम निर्देशांक तल पर ज्यामितीय निरूपण प्राप्त करेंगे। तो यदि हम x के लिए कुछ भी लिखें, 0 लिखें, तो भी हमें x का मान -4.5 ही प्राप्त होगा। अगर इसके लिए y के लिए 5 लिखते हैं तो भी हमें x के लिए -4.5 ही प्राप्त होगा। यदि x के लिए 5 लिखते हैं, हाँ, इसका लिए 4.5 प्राप्त होगा।
तो यदि y के लिए हम -5 रखें तो भी हमें x के लिए -4.5 ही प्राप्त होगा। तो y के चाहे किसी भी मान के लिए x का मान हमें -4.5 ही प्राप्त होगा। तब इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर हम एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में व्यक्त करके इसका ज्यामितीय निरूपण प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक निर्देशांक तल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने निर्देशांक तल का निर्माण कर लिया है। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो अब हम बिंदु x बराबर -4 और y बराबर 0 देखें कि कहाँ पर प्राप्त होता है। तो x बराबर -4 है, तो 0 से बाईं तरफ बढ़ेंगे तो x बराबर -4 हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। तो इसको निशान लगा लेते हैं और इस बिंदु को लिख देते हैं। निर्देशांक है -4.5, 0। अगला जो बिंदु है वह है x के लिए -4 और y के लिए 5। तो x के लिए -4.5 तो यही बिंदु रहेगा और y के लिए -5 जो बिंदु है वह यहाँ पर है। तो हम ठीक इस बिंदु से ऊपर की तरफ y के समानांतर 5 तक आगे बढ़ेंगे तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु तो हमें यहाँ पर वह बिंदु प्राप्त होता है। तो इसे चिन्हित करके इसे निशान लगा लेंगे और इसका निर्देशांक लिख देंगे। x के लिए -4 और y के लिए 5, -4, 5। अब अगला जो बिंदु है x के लिए -4 और y के लिए -5 है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है y के लिए -5 है और यहाँ पर जो है सो x के लिए -4.5 है। तो ठीक इसी प्रकार से हम x के लिए -4.5 और y के लिए -5 का बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इसे चिन्हित करके इसका निर्देशांक लिख देते हैं -4.5, -5। तब हमें यहाँ जो 3 बिंदु प्राप्त हुए इस 3 बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचते हैं। तो हमें यह सरल रेखा प्राप्त होता है। यह रेखा ही हमें 2x + 9 = 0 का दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण प्राप्त हुआ। x से दूरी सदैव, चाहे इस रेखा को जितनी दूरी हम लोग बढ़ाएं, लेकिन इसके बीच में, इस दोनों रेखाओं के बीच में जो दूरी रहेगा वह -4.5 इकाई का ही दूरी रहेगा। तो अब हम इस पर समीकरण लिख देते हैं कि 2x + 9 = 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 9 = 0। इस समीकरण का हम लोग दो चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण प्राप्त किए। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न का पहला भाग और दूसरा भाग का हल प्राप्त किए।
प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।